नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग ध्वनि विज्ञान की इकाई के अंतर्गत ग्रिम नियम पर बात करेंगे। इससे पूर्व हमने वीडियो में आपको ध्वनि नियम कैसे बनते हैं और ध्वनि नियम की वैज्ञानिक परिभाषा क्या होती है, इस पर विस्तार से समझाया था। आज हम ग्रिम नियम पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनियों पर नियम बनाए, उन्हें ध्वनि नियम कहा गया। ध्वनि नियम संसार के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरह से निर्मित किए, इसलिए जिस भाषा वैज्ञानिक ने जो नियम बनाया वह उनके नाम पर निर्मित हुआ। भाषा विज्ञान में सबसे चर्चित ध्वनि नियम है ग्रिम नियम। इसका निर्माण ग्रिम महोदय ने किया था। वैसे तो इस नियम के लिए ये कहा जाता है कि इस नियम को बताने के लिए दो विद्वान हैं, विद्वान एहरे और डेनिश विद्वान रेस्क। इन लोगों ने ध्वनियों का संकेत किया था, लेकिन संकेत मात्र करके ही वे रह गए थे। इस ध्वनि नियम की पूरा अध्ययन, पूरी विवेचना और इन ध्वनियों का वर्गीकरण, छानबीन करने वाले जर्मन भाषा के एक वैज्ञानिक हुए हैं, जिनका नाम है याकोब ग्रिम। भाषा वैज्ञानिकों ने उन्हें पंडित याकोब ग्रिम कहा है। उन्होंने 1818 में जर्मन भाषा का एक व्याकरण प्रकाशित किया था और फिर उसके पश्चात दूसरे संस्करण में ही यानी 1822 में उन्होंने इस नियम का विवेचन किया। तो इन्होंने जो नियम बनाया उस नियम को ग्रिम नियम कहा गया है। इस ग्रिम नियम का संबंध भारोपीय भाषाओं से है। भारोपीय भाषाओं से भारत उत्तर यूरोपीय भाषाओं से, यानी भारोपीय भाषा के व्यंजन हैं, स्वर हैं, और दूसरी तरफ जर्मन भाषा में जो क्रमशः एक या दो वर्णों के साथ परिवर्तित हो गए थे, तो उन्होंने यह पूरी छानबीन भारोपीय भाषा में और जर्मनिक भाषा के अंतर्गत की। जर्मन भाषा में उन्होंने जो नियम बनाया उसे प्रथम वर्ण ध्वनि परिवर्तन नियम कहते हैं। यह प्रथम वर्ण ध्वनि परिवर्तन नियम ईसा से कई सदी पूर्व हुआ था और उसके पश्चात दूसरा वर्ण परिवर्तन नियम ईसा की लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ। तो यह ध्वनि नियम याकोब ग्रिम ने जो नियम बनाया उसे ग्रिम नियम कहा गया, और यह ग्रिम नियम 2 बार बना विद्यार्थियों। पहली बार जब उन्होंने विचार किया तो जर्मनिक भाषा की ध्वनियों में और भारोपीय भाषा की ध्वनियों में हुआ, और उसके बाद फिर दूसरा वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम बनाया गया। आज विद्यार्थियों इतना ही। हम इससे अगले वीडियो में उन नियम की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।